हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन बैच जो हम उत्तराखंड परीक्षावाणी और बीएस नेगी की नई पुस्तक के माध्यम से अपने चैप्टर समाप्त कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व भाग 1। इससे पहले जो भी हमारे लेक्चर्स हुए उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन आप देख रहे हैं वो टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। और बीएस नेगी के अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये पोर्शन देख सकते हैं। हाईलाइटेड पोर्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हम समाप्त कर चुके हैं। आज के अंतर ये हम इस चैप्टर को देखेंगे, संस्कृति वाले चैप्टर को। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। पीडीएफ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। बैच हमारा 11 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्द इसको समाप्त भी किया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। कंप्लीट बैच आपको करवाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आगामी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, इसी के सहायक, कनिष्ठ सहायक, लोअर पीसास आदि जो भी हमें भर्ती परीक्षाएं यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी द्वारा कराई जाएंगी, उनके लिए हमारे द्वारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट नोट्स तैयार हैं। इनकी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। पीडीएफ नोट्स जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं वो पेड हैं। अगर वो आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इसी के साथ आगामी जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है उसके लिए यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य हिंदी के हमने 3 वीडियो बैच समाप्त कर चुके हैं। चौथा वीडियो बैच और अंतिम वीडियो बैच हमने 5 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। 15 फरवरी को यह बैच समाप्त हो जाएगा। ईजिली आप इसको डेली वीडियो देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व। सबसे पहले मध्य और आधुनिक काल की बात कर लेते हैं। 1658 में तत्कालीन पवार राजा पृथ्वीपति शाह के समय पर सुलेमान सिको गढ़वाल आया था, जो कि मुगल जो शासक है औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिको का पुत्र था। सुलेमान के साथ आए हुए जो चित्रकार थे वो थे श्यामदास और हरदास। इन्हें गढ़वाल शैली का, चित्र शैली का प्रारंभ भी इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं से माना जाता है। मौला राम जी जो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनके वंशज हैं श्यामदास, उसके बाद हरदास, हरदास के पुत्र हुए हीरालाल, हीरालाल के पुत्र हुए मंगतराम और मंगतराम के पुत्र हुए मौलाराम जी। हीरालाल जी से ही याद रखेंगे आप लोग, गढ़वाल शैली का सूत्रधारी माने जाते हैं, क्योंकि श्यामदास और हरदास पिता पुत्र की जो जोड़ी थी ये सुलेमान सिको के साथ आई थी यहाँ पर, और हीरालाल जी मूल रूप से यहीं के हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम मौलाराम जी के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने 5 शासकों का, परिवार शासकों का शासन देखा। प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीरत शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। मौलाराम जी से चित्रकला सीखते थे। कौन सीखते थे? श्रीनगर में सीखते थे कुंवर प्रीतम शाह जी। मौलाराम जी के प्रसिद्ध चित्रों की बात करते हैं। चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठ नायिका, विप्रलंब नायिका, वासक वासक सटिया नायिका, जयदेव बाजार और रामकृष्ण मिशन। सितार प्रिया, इंडोला, मस्तानी दंपत्ति का चित्र जो कि प्रद्युम्न शाह और रानी जी का था। तो ये सभी महत्वपूर्ण चित्र हमारे मौलाराम जी के, सारे आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं मौलाराम जी की प्रमुख रचनाएं। गढ़वाल वंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम इनका प्रसिद्ध नाटक है। मनमत सागर और गढ़वाल विश्वंस मूल गणिका। अब देखते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, जिन्होंने मौलाराम जी के जो चित्र हैं उनको दुनिया के सामने लाए थे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अब देखते हैं चैतू और माणकू जी के बारे में। इन दोनों के गुरुजी हैं मौलाराम जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैतू के बारे में। श्री कृष्ण लीलाओं के प्रमुख चित्रकार ये माने जाते हैं। इनकी 13 चित्रों की रुक्मिणी हरण चित्रशाला वाराणसी कला भवन में रखी गई है। अगले आते हैं हमारे माणकू। इनके गुरुजी भी कौन हैं? मौलाराम जी हैं। इन्होंने 1730 में जयदेव द्वारा लिखी पुस्तक गीत गोविंद का चित्रण किया। इनके अन्य चित्र है एक फेमस आंख में चोली, आंख में चोली। अब बात करते हैं उत्तराखंड के लोक चित्रों के बारे में। सबसे पहले आता है ऐपण। इसका अन्य नाम है चौक, रंगोली या अल्पना। देहरी की सजावट पर चावल के आटे के घोल से इसको बनाया जाता है। इसे बिस्वार भी कहते हैं। चावल के आटे के घोल को बिस्वार भी कहते हैं।
अब बात करते हैं थापा। पिसे चावल और रंगों से बने चित्र को थापा कहते हैं। पो, पो क्या है? माता लक्ष्मी के पैर के चिन्ह पो हो गए। अगला आता है नात या टुपुक चित्र। रसोई घर के दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र को नात या टुपुक चित्र कहते हैं। अगला है ज्योति मातृका चित्र। विभिन्न रंगों से बने देवी देवताओं के चित्र ज्योति मातृका चित्र कहलाते हैं। अगला आता है अन्य चित्र। इसमें सबसे पहले आता है सेली, आरती की थाली पर बनी चित्र। अगला आता है स्यों, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए इसको बनाया जाता है। उसके बाद आता है खोड़िया, मंडप पर इसका निर्माण किया जाता है। अगला आता है शिल्पकला। सबसे पहले आता है काष्ठ शिल्प, हम देखते हैं। इससे संबंधित जो हमारी जनजाति है राजी है। रिंगाल की बात मैं करता हूँ, जिससे काष्ठ शिल्पकला को आगे बढ़ाया जाता है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। तो रिंगाल से जो बनाए जाते हैं हमारे हस्तशिल्प, ये काष्ठ शिल्प, कंडी, चटाई, टोकरी, मोष्टा, सूप आदि इनका निर्माण से किया जाता है। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है धारचूला और मुंशारी। अगला आता है डिकारे या डिकरा। ये अभी 31 दिसंबर को पिछले साल जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया सवाल है। मिट्टी से बनी देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां डिकारे या डिकरा कहलाती हैं। अगला आता है बाड़े या शार्की। चमड़े का कार्य करने वाले बाड़े या शार्की कहलाते हैं। अब देखते हैं मूर्ति शिल्प। प्रमुख मूर्तियां देख लेते हैं। शिवजी की मूर्तियां जो हमें प्राप्त होती हैं, नृत्यरत मूर्ति प्राप्त होती है जागेश्वर के नटराज और गोपेश्वर मंदिर से। वज्रासन में शिवजी की जो मूर्ति प्राप्त होती है केदारनाथ के द्वार पट्टिका से। वीरसन मुद्रा में जो प्राप्त होती है बैजनाथ से। अब श्री हरि विष्णु की मूर्तियां देखते हैं। वामन अवतार की मूर्ति मिलती है काशीपुर से। खड़ी प्रतिमा मिलती है देवलगढ़ से। शेष शयन मूर्ति मिलती है द्वाराहाट और बैजनाथ से। गणपति जी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है, नृत्यरत मूर्ति प्राप्त होती है जोशीमठ से। गणेश जी की मोर की पीठ पर सवार और दोनों ओर मोर, 4 हाथ 6 सिर वाली मूर्ति लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं माता दुर्गा की मूर्तियों की। इनकी खड़ी मूर्ति प्राप्त होती है बैजनाथ संग्रहालय से। सिंहवासिनी मूर्ति प्राप्त होती है जागेश्वरी और कालीमठ से। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त होती है चंबा से। ब्रह्मदेव की मूर्तियां प्राप्त होती है द्वाराहाट और बैजनाथ संग्रहालय से। अब देखते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। धातु वाद्य यंत्र हैं बिणाई, मंजीरा, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी और कांसे की थाली। चर्म वाद्य यंत्र की बात करते हैं ढोल, नगाड़ा, तबला, ढपली, हुड़की, ढोर, दमाऊ और धतीमा। तार या तांत वाद्य यंत्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? सारंगी, इकतारा, दो तारा और बीणा। सुशीर वाद्य यंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, फूंक मारकर हवा के थ्रू जो ये चलते हैं, जैसे तुरई, रणसिंह, नागफनी, शंख, मोछंग, अलगोजा जिसे बांसुरी भी कहते हैं, मशकबीन। मोछंग के बारे में अगर आपको बताएं तो पशु चारकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे आपने ऐसे ही याद रखने हैं। अब प्रमुख नाट्य कला और फिल्मों के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। राज्य की पहली फिल्म है, ये गढ़वाली फिल्म थी जगवाल 1983 में। इसके निर्माता थे पारेश्वर गौड़ जी। सबसे सफल फिल्म थी घर जब 1985 की। इसके निर्माता थे विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी। पहली कुमाऊनी फिल्म की बात करें तो मेघा 1987 की। इसके निर्देशक थे काका शर्मा, जबकि निर्माता इसके थे जीवन सिंह बिष्ट जी। केदारनाथ आपदा पर बनी शॉर्ट फिल्म का नाम है हिमवीर। उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित फिल्म है तेरी सौ, और इसके जो निर्देशक थे वो थे अनूप जोशी जी। अनूप जोशी जी। अब बात करते हैं उत्तराखंड के संगीत कला और लोकगीत के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं झुमेलो गीत। गढ़वाल में प्रसिद्ध व नारी हृदय की वेदना और प्रेम का वर्णन इसमें किया जाता है। अगला आता है झुमेलो नृत्य। नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके आने पर इसको किया जाता है। अगला आता है बाजूबंद नृत्य गीत। इसका अन्य नाम है दूड़ा नृत्य गीत। क्षेत्र इसका है रवाई और जौनपुर वाला। यह प्रणय नृत्य गीत है। अगला आता है खुदेड़ गीत, मायके की याद में गाया जाता है। अगला आता है चौफला गीत, प्रेम मिलन व नृत्य प्रधान गीत। चारों भाव इसमें मौजूद होते हैं। कौन कौन से? रति, हास, मनुहार और अनुनय। अब बात करते हैं चौफला नृत्य की। बिहू असम और गरबा गुजरात की ही श्रेणी का ये नृत्य है। श्रृंगार भाव प्रधान ये नृत्य है। इसमें वाद्य यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माता पार्वती ने शिवजी के लिए इस नृत्य को किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। इस नृत्य में पुरुष नृत्य को चौफला जबकि स्त्री नृत्य को चौफलो कहा जाता है। इसकी अन्य शैलियाँ कौन कौन सी है? लाडुली, खड़ा और मयूर। लाडुली, खड़ा और मयूर। अब बात करते हैं कुलाचार्य बिरुदावली गीत। औजी व बद्दी जाति के लोग
अपने यजमान के यहाँ मंगले के अवसरों पर इसे गाते हैं। यजमान की जाति वंश का गुणगान किया जाता है इसमें। अगला है चैती पसारा गीत। यह भी औजी और बद्दी जाति के लोगों द्वारा यजमान के यहाँ अपनी स्त्रियों के साथ गाया जाने वाला गीत है। अगला आता है पट गीत, जो कि उपदेशात्मक गीत है। उसके बाद आता है चूरा चूरा गीत। युवा भेड़ चरवाहों को सीख देने के लिए वृद्ध चरवाहों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अगला आता है छोपती गीत। यह श्रृंगार प्रधान गीत है, रवाई जौनपुर में फेमस है। उसके बाद आता है छोपती नृत्य। यह गढ़वाल का संवाद प्रधान गीत है। छपीली गीत की बात अगर करें तो मेले और विवाह में हुड़के के साथ किया जाता है। जागर गीत की बात करें तो पौराणिक व्यक्ति और देवताओं से संबंधित होते हैं और इनके जो गायक होते हैं उन्हें कहते हैं जागरिये। आगे बढ़ते हैं। चांचरी या भौनी नृत्य गीत। गढ़वाल में बसंत ऋतु में चांदनी रात में इसको किया जाता है। कुमाऊं में इसे झोड़ा कहा जाता है। अगला आता है झोड़ा नृत्य गीत। अभी हमने देखा कुमाऊं का समूह नृत्य गीत। अगला आता है भंगलौल। कुमाऊं का अनुभूति प्रधान गीत है भगनौल। उसके बाद आता है न्योली। भगनौल की तरह ही अनुभूति प्रधान गीत है न्योली। अगला आता है पवाड़ा या भणो गीत। वीरों की जीवनी पर आधारित गीत है। कुमाऊं में इसका नाम कटकू है। पशवा। पशवा क्या है? पवाड़ा गाते हुए जिस व्यक्ति के भीतर वीरों की आत्मा जो प्रवेश करती है उसे कहते हैं पशवा। आगे बढ़ते हैं। थड़िया नृत्य गीत, वेरी इंपॉर्टेंट। बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक इसको किया जाता है। पहली बार मायके आने पर लड़कियों द्वारा इसे किया जाता है। थड़िया नृत्य गीत। आगे बढ़ते हैं। ठुलखेल गीत। कुमाऊं में भाद्रपद माह में जन्माष्टमी के आसपास श्री कृष्ण श्री राम संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं। अगला है बैर नृत्य गीत। कुमाऊं का तर्क प्रधान गीत है। उसके बाद है हुड़की बोल गीत। कुमाऊं का कृषि प्रधान गीत। इसका अर्थ है हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम। अगला है सरौन नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट। यह गढ़वाल का युद्ध नृत्य है। तलवार ढाल के साथ किया जाता है। इसी के समान कुमाऊं का छोलिया नृत्य और भोटियाओं का पौड़ा नृत्य है। अगला आता है हारुल नृत्य। पांडव जीवन पर आधारित जौनसारियों का नृत्य है। इसमें अनिवार्य वाद्य यंत्र है रमतुला या रणसिंगा। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ियात लोक नृत्य जौनसारियों का है। पांडवात नृत्य पांडवों के जीवन पर आधारित नवरात्रि में किया जाता है नृत्य। ढोल के 32 तालों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला आता है मंडार नृत्य। इसका अन्य नाम है केदार नृत्य। इसका प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उत्तरकाशी और टिहरी और शुभ अवसरों पर नृत्य किया जाता है। इसमें एकाग्रता की अनिवार्यता रहती है। नृत्य का अंत चाली या भौर के साथ होता है। अगला आता है लंगवीर नृत्य। पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य। अगला नृत्य है तांदिर नृत्य। उत्तरकाशी और जौनसार टिहरी में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद आता है भैला भैला नृत्य। गढ़वाल में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अगला आता है रणभूत नृत्य, गढ़वाल का है। इसका अन्य नाम देवता घिराना है। वीर गति पाने वालों की याद में इसको किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे ऋतु गीत पूछ लेता है, प्रेम प्रणय गीत पूछ लेता है, नृत्य गीत कौन से हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी हमसे पूछता है कि छांटिए कि निम्न में से ऋतु गीत कौन सा है, प्रेम प्रणय गीत कौन सा है, उपदेशात्मक कौन सा है, तो उन्हीं की हमने लिस्टिंग बनाई है। ऋतु गीत की बात करें तो फूलदेई, होरी, बासंती, चैती, खुदेड़, झुमेलो, माघ गीत और लाली। प्रेम या प्रणय गीत की बात करें तो झुमेलो, चौफला, छोपती, छपेली, लामण, बाजूबंद, राजुला मालूसाही, कुसुमा कोकिड़ और जीतू बगलवाल। अगला आता है नृत्य गीत। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? चौफला, तांदी, चांचरी, थड़िया, छोपती, बाजूबंद जिसे दूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं। उसके बाद न्योली, भगनौल और ठुलकेल। ठुलकेल को ठुलो ढुसको भी कहते हैं। अगला आता है संस्कार या मंगल गीत, जिसके अंतर्गत जन्म, छठी, नामकरण, चूड़ाकर्म, उपनयन, जनेऊ और विवाह। अगला आता है मनोरंजनात्मक। इसके अंतर्गत आता है लोरी और भाटा सांटा, वेरी इंपॉर्टेंट। उपदेशात्मक गीतों के उदाहरण हैं चूरा गीत और पट गीत, जिसे छुड़ा गीत भी कहते हैं। कृषि प्रधान गीतों की बात करें तो हुड़की बोल गीत और गुड़ैल गीत। गुड़ैल गीत। अब बात करते हैं प्रमुख त्योहारों की। सबसे पहला त्यौहार हमारा आता है दीपावली। इस अवसर पर भैला खेला जाता है जौनसार क्षेत्र में। घी संक्रांति या उलगिया यह सितंबर के समय पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है घुघुतिया या मकर संक्रांति, जनवरी के मध्य में कुमाऊं में आयोजित किया जाता है। इसके अन्य नाम है घुघुती त्योहार, काले कौवा त्योहार। इसके बाद आता है फूल संक्रांति या फूलदेली। हिंदू वर्ष का प्रथम दिन है चैत्र माह का। अगला आता है बिखोती, विश्व संक्रांति पर इसको किया जाता है, ये बैसाख का पहला दिन है।
हरेला पर्व मनाया जाता है श्रावण के पहले दिन पर, पौधरोपण कार्य इत्यादि किया जाता है। अगला है संवत्सर प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन। प्रतिपदा शब्द का अर्थ ही होता है प्रथम दिन। इस दिन हरेला बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा, ज्येष्ठ दशमी के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। खतड़वा त्यौहार आश्विन मास की संक्रांति के दिन किया जाता है। यह पशुओं को समर्पित त्यौहार है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बैंसी की बात हम करते हैं। श्रावण और पौष माह में लगातार 22 दिन तक इसे किया जाता है और देवताओं की स्मृति में इसको मनाया जाता है। चैतोल पर्व पिथौरागढ़ में प्रचलित स्थानीय देवता देवल समेत जो शिवजी के मन से माने जाते हैं उनको समर्पित ही हमारा पर्व है। खासकर सोर घाटी में मनाया जाता है ये। कलाई पर्व देखते हैं। कुमाऊं में फसल कटाई के समय ये पर्व मनाया जाता है। उसके बाद आता है सारा पर्व। गढ़वाल में बैसाख माह में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बीमारी से बचाव हेतु नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है। अगला आता है भिरोली त्यौहार। संतान कल्याण के लिए त्यौहार मनाया जाता है भिरोली त्यौहार। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मेले और पर्व देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नंदा देवी मेला। हिमालय की पुत्री नंदा देवी को समर्पित है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आता है श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में। 1 माह तक चलता है और संतान प्राप्ति हेतु महिलाएं रात भर घी का दीपक हाथ में लेकर खड़ी रहती हैं, पूजा करती हैं। सोमनाथ मेला भी अल्मोड़ा का है, बैसाख के अंतिम रविवार को। पाली पछाऊ क्षेत्र रानीखेत में इसको मनाया जाता है। पशुओं के क्रय विक्रय संबंधी है। पहले दिन यहाँ लगता है सल्टिया मेला और दूसरे दिन लगता है ठुलकौतिक या बड़ा मेला। अगला है गणनाथ मेला अल्मोड़ा का। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं शालदे बिखौती मेला द्वाराहाट में। बैसाख माह के पहले दिन मनाया जाता है। इसमें झूड़ा व भगलौर नृत्य गीत गाया जाता है। अगला आता है श्री पूर्णागिरी मेला। टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित पूर्णागिरी मंदिर में चैत्र व अश्विन माह में नवरात्रि के समय पर। बग्वाल या आषाढ़ी कौतिक देवीधुरा चंपावत में श्रावण मास में मनाया जाता है। माँ वाराही देवी का यह धाम है। रक्षाबंधन पर पाषाण युद्ध किया जाता है। बग्वाल खेलने वाले झोंके कहलाते हैं, जबकि इसमें 4 खाम इसमें भाग लेते हैं मुख्य रूप से। चमियाल, बालिम, लमगड़िया और गहड़वाल खाम। आगे बढ़ते हैं। लड़ीधुरा मेला चंपावत के बाड़ाकोट में कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है। मानेश्वर मेला चंपावत के मायावती के पास चमत्कारी शिला के सामने इसको आयोजित किया जाता है। पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी ये मेला है। थल मेला पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन मनाया जाता है। ये प्रारंभ होता है 13 अप्रैल 1940 से पहली बार इसको बनाया गया था। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में काली और गौरी के संगम पर मनाया जाता है। अगला आता है चैती बालासुंदरी मेला। बालासुंदरी या कुंडेश्वरी देवी के मंदिर में चंद राजाओं की कुलदेवी को समर्पित है ये। अगला देखते हैं माघ मेला है बाड़ाहाट का थौल। उत्तर काशी में प्रति वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। कंडार देवता की डोली से प्रारंभ होता है। अगला आता है बिस्सू मेला। विषुवत संक्रांति के दिन उत्तर काशी और जौनसार क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। धनुष बाण युद्ध जो यहाँ पर होता है उसे कहते हैं ठोठा खेलना और इसके जो प्रतिभागी होते हैं उन्हें कहते हैं ठोठोरी। अगला आता है गेंदा कौतिक। थल नदी पर मनाया जाता है पौड़ी के भटपुरी देवी मंदिर में। इसका अन्य नाम है पहाड़ी होली। अगला आता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर में से सेलिब्रेट किया जाता है। संतान प्राप्ति हेतु यहाँ पर पूजा की जाती है। लोसर मेला जनजातियों वाले में भी हमने देखा था। उत्तर काशी के जाड़ भोटिया इसको मनाते हैं। आटे की होली खेली जाती है और 3 दिन का मेला इसमें लगता है। समसू मेला उत्तरकाशी में मनाया जाता है। समसू मेला उत्तरकाशी में। अब देखते हैं प्रमुख उत्सव और महोत्सव। सबसे पहला आता है नौठा कौतिक उत्सव। बैसाख के 5वें या ज्येष्ठ माह के पहले सोमवार को सेलिब्रेट किया जाता है। पत्थर की वर्षा यहाँ पर की जाती है प्रतीकात्मक रूप में, मतलब शगुन करने के लिए। आदि बद्री चमोली में इसका नाम है हिमालय महोत्सव। आगे बढ़ते हैं गेंदी का खकुटी उत्सव पौड़ी में। बसंत पंचमी से बैसाखी तक चलता है। पांडवों से संबंधित है। चौफुला व झुमैलो नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। अगला देखते हैं सुरखंडा उत्सव। टेरी में सुरखुंडा देवी मंदिर में लगता है। लोसर उत्सव उत्तरकाशी में जाड़ जनजाति द्वारा लगता है। हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। चरवाहों व कृषकों का उत्सव है। यह नेपाल की देन मानी जाती है और यहाँ पर जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं स्वांग नृत्य। अगला आता है रम्माण उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे प्रसिद्धि दिलाई थी कुशल सिंह भंडारी जी ने। बैसाख माह में किया जाता है। इसका अर्थ होता है रामायण उत्सव। यह जोशीमठ चमोली के सलूर, डुंगना और सेलेंग गांव में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट।
और इस नृत्य को उत्तराखंड की जो झांकी थी गणतंत्र दिवस की 2016 की, उसमें भी शामिल किया गया। इसमें जो मुखौटा नृत्य करते हैं उसे ध्योपत्तर और खिल्लारी कहते हैं, जबकि मूक उत्सव एक प्रकार का मूक उत्सव है। 4 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे नृत्य किए जाते हैं रम्माण उत्सव में। अब देखते हैं प्रमुख यात्राएं। सबसे पहले आते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। जून से सितंबर तक चलती है। यात्रा की अवधि 40 दिन। आयोजक की बात करें तो भारत विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और आईटीबीपी। भारत का अंतिम शिखर स्थल है नवीढंग। अंतिम बिंदु है लिपुलेख, फिर उसके बाद तिब्बत आता है। 1962 तक ये यात्रा बिना वीजा की चलती थी। फिर भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद ये यात्रा बंद हो गई थी। फिर उसके बाद भारत और चीन के बीच एग्रीमेंट होता है, तो 1981 से कैलाश मानसरोवर यात्रा कंटिन्यूअस चल रही है। अब देखते हैं नंदा राज्य यात्रा बड़ी वाली। कांसवा गांव चमोली से हुमकुंड तक ये यात्रा रहती है। हर 12 वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है। कुल दूरी की बात करें तो इसमें 280 किलोमीटर की यात्रा है। 19 से 20 दिन का इसको में समय लगता है। यात्रा में 4 सींग वाला बकरा है मेरा भी चलता है। नंद केसरी जो कि नंदा राज्य यात्रा का 10वां पड़ाव है, यहाँ से कुमाऊं के लोग भी शामिल होते हैं। अंतिम गांव अगर बात करें इस यात्रा का वो है बाण गांव। बाण गांव से ही लाटू देवता इसमें शामिल होते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं केवल पाथर नचौड़िया नामक एक स्थल है वहीं तक आगे बढ़ती हैं। अब बात करते हैं नंदा देवी राज्यात यात्रा छोटी, हर वर्ष ये आयोजित होती है। कुरुड़ से बेदिनी बुग्याल तक ये आयोजित की जाती है। अगली है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा इसे कहते हैं। टिहरी में सितंबर माह में आयोजित होती है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। आगे बढ़ते हैं पवाली का अर्थात केदार यात्रा, टिहरी से रुद्रप्रयाग तक। दूरी की बात करें तो 29 किलोमीटर, अगस्त से सितंबर माह में आयोजित की जाती है। अगली यात्रा है सहस्रताल महासरताल यात्रा। भाद्रपद माह में टिहरी से उत्तरकाशी तक की यात्रा आयोजित की जाती है। अगली है वारूणी पंचकोशी यात्रा, उत्तरकाशी में 15 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। अब देखते हैं आज के अंतिम टॉपिक, प्रमुख सांस्कृतिक संगठन। सबसे पहले आता है संस्कृति साहित्य व कला परिषद, देहरादून में है। इसका गठन 2004 में। संस्कृत अकादमी जयराम आश्रम संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। अगला उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी, स्थापना 2003 अल्मोड़ा। अगला है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, स्थापना देहरादून। इसके महाविद्यालय हैं देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा में। लोक कला संस्थान है अल्मोड़ा। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में। अब देखते हैं संस्कृति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। सबसे पहले है कुमाऊं चित्रकला इसके लेखक हैं यशोधर मठपाल। पहाड़ी चित्रकला इसके लेखक हैं किशोरी लाल वैद्य। राजपूत पेंटिंग इसके लेखक हैं कुमार स्वामी। और गढ़वाल चित्रशैली के लेखक हैं यशवंत कटौच जी। 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अंतिम फैक्ट हैं। तांबे का कार्य करने वाले टमटा समुदाय के लोग हैं, जबकि लोहे का कार्य करने